हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारे नेशनल इनकम के टॉपिक का 5th पार्ट है, जिसमें हम नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे थे। वीडियो का साइज़ ज़्यादा लंबा होने के कारण मैंने इस 5th पार्ट को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। 5th पार्ट का सेक्शन ए मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये वीडियो 5th पार्ट का सेक्शन बी है, जिसमें हम हमारे बाकी के बचे हुए फार्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। So now students, our next formula is gross national product at factor cost. ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, GNP at FC। तो इसका मीनिंग क्या होगा? It is the sum total of what? Gross domestic product at factor cost and net factor income from abroad. Gross national product at factor cost sum total होता है दो चीजों का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग हमने ऑलरेडी देखा था कि ये सम टोटल होता है किसका, फैक्टर्स की कॉस्ट का, है ना, तभी इसे हम एट फैक्टर कॉस्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर की कॉस्ट के इक्वल होता है। लेकिन अगर ये ग्रॉस पे है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मीनिंग भी हमने देखा हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि ये फैक्टर इनकम होती है किसकी, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स की, जो कि उन्होंने अब्रॉड से अर्न की है। ठीक है, तो जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, नेशनल इसलिए क्योंकि क्या है, इसमें हमारे पूरे नेशन की इनकम आ जाती है। ठीक है, इसमें हमारे उन रेजिडेंट्स की भी इनकम आ गई जो कि उन्होंने अब्रॉड से अर्न की है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले से समझे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे आता है, जब भी हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पूरे एंटायर नेशन की इनकम आ जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि हमने जो फर्स्ट 4 फॉर्मूलाज किए थे उनमें हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एट मार्केट प्राइस पर काउंट किया था, लेकिन अब हम अपने फॉर्मूलाज में डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एट फैक्टर कॉस्ट पे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। इस बात का ही डिफरेंस है कि हम वहां पर प्रोडक्शन की वैल्यू को काउंट कर रहे थे, वहां पर हम क्या कर रहे थे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रोडक्शन की वैल्यू पर ले रहे थे। लेकिन यहाँ हम प्रोडक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फैक्टर्स की इनकम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक इनकम दोनों सेम कंसेप्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशन के लिए फैक्टर्स की इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम मार्केट वैल्यू पे बात कर रहे थे तो हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। हालांकि प्रोडक्शन और फैक्टर्स की इनकम इक्वल ही होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कंसेप्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर रहे थे एट मार्केट वैल्यू पर, तब हम प्रोडक्शन की वैल्यू को ले रहे थे, और जब हम एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इन्हीं चीजों को, तो हम यहाँ पर फैक्टर्स की इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि मीनिंग दोनों का सेम ही है, क्योंकि प्रोडक्शन की वैल्यू के इक्वल ही फैक्टर्स की इनकम होती है। ठीक है, तो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए प्रोडक्शन वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं और फैक्टर्स की इनकम का भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एट मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट कर रहे थे तो हम प्रोडक्शन की वैल्यू को यूज कर रहे थे, और जब हम फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम फैक्टर्स की इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं
हालांकि इन दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन की वैल्यू के ही जस्ट इक्वल होती है फैक्टर्स की इनकम। ठीक है, तो आई होप आपको इन फॉर्मूलाज में अगर ऐसी कोई कंफ्यूजन हुई होगी तो वो अब क्लियर हो गई होगी और ये फॉर्मूला भी क्लियर हुआ होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट फॉर्मूला, ओके, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एनएनपी एट एफसी। ठीक है, तो इसका मीनिंग देखते हैं हम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट is the sum total of what? Net domestic product at factor cost and net factor income from abroad. तो फर्स्ट फिगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये सम टोटल होता है किसका, फैक्टर्स की कॉस्ट का। ठीक है, जिसमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आया था। ठीक है, तो जब हमने हमारे फैक्टर्स की पेमेंट को हमारी फैक्टर कॉस्ट को ऐड किया था तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की फिगर मिली थी। और क्योंकि हम इसे कह रहे हैं ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, दैट मीन्स इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं था, इसमें से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड था। ठीक है, और जब हम इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेशनल प्रोडक्ट में। ठीक है, क्योंकि इस फिगर में हमारे एंटायर नेशन की इनकम इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल फिगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के ऐड होने से इसमें हमारे उन रेजिडेंट्स की भी इनकम आ जाती है जो कि उन्होंने अब्रॉड से अर्न की थी, तो इस वजह से इसमें हमारे एंटायर नेशन की इनकम इंक्लूड हो जाती है। इस वजह से ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसे हम फॉर्मूला की फॉर्म में भी देख लेंगे। जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देते हैं किसे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि हम इसे नेट में कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होगा, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है इस फिगर में से। ठीक है, तो आई होप आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। नाउ एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, एक्चुअल में ये फिगर ही हमारी नेशनल इनकम होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हमारी नेशनल इनकम क्यों कहते हैं, बाकी फिगर्स जो हमने अभी पढ़ी इतनी सारी, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, इतनी सारी फिगर्स पढ़ी, हमने उन्हें नेशनल इनकम क्यों नहीं कहा, सिर्फ एनएनपी एट एफसी को ही नेशनल इनकम क्यों कहा? तो इसका रीजन मैं क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि हमारी सभी ग्रॉस वाली फिगर में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है और डेप्रिसिएशन एक टाइप का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं, अपने नेशन की, अपने एंटायर कंट्री की इनकम काउंट कर रहे हैं, तो उसमें हमें इस डेप्रिसिएशन के एक्सपेंडिचर को लेना चाहिए नहीं। ठीक है, इस वजह से हमने ग्रॉस वाली फिगर्स को नेशनल इनकम नहीं बनाया है। किसे लिया है? नेट वाली फिगर को नेशनल इनकम में लिया है, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। फिर अब आप ये देखिए कि हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाली फिगर्स को क्यों नहीं लिया है, हमने नेशनल इनकम के लिए नेशनल के कंसेप्ट को ही क्यों लिया है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की फिगर्स में हमारे उन रेजिडेंट्स की इनकम नहीं होती हैं जो कि अब्रॉड में फैक्टर इनकम अर्न करते हैं। ठीक है,
तो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए तो हमारे ऑल रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम लेनी है ना। तो इस वजह से हम क्या है, नेशनल इनकम के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाली फिगर्स को नहीं लेते हैं, बल्कि किसे लेते हैं, नेशनल प्रोडक्ट वाली फिगर्स को लेते हैं, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट वाली फिगर में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडेड होती है, ऐड होती है, ठीक है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के ऐड होते ही हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे ऑल रेजिडेंट्स की इनकम आ जाती है, यहां तक कि उन रेजिडेंट्स की भी इनकम इंक्लूड हो जाती है जो कि उन्होंने अब्रॉड से अर्न की है, ठीक है। एट लास्ट हम ये मार्केट प्राइस वाली फिगर्स को क्यों नहीं लेते हैं नेशनल इनकम में, क्योंकि मार्केट प्राइस, याद करो बच्चों कि मार्केट प्राइस की फिगर कैसे आती है, जब हम अपने प्रोडक्शन में क्या करते हैं, टैक्सेस को ऐड कर लेते हैं और सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास मार्केट प्राइस की फिगर आती है, ठीक है। तो अब ये देखिए, क्योंकि हम नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं तो हमें तो फैक्टर्स की इनकम लेनी है ना, ठीक है। क्योंकि हम नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं तो हमें फैक्टर्स की इनकम लेनी है ना। तो हमारी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए हमें फैक्टर्स की इनकम लेनी चाहिए ना, जो कि फैक्टर की कॉस्ट को ऐड करने से आती है, ठीक है। तो इसलिए हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए एनएडपी एट एफसी को लेते हैं, क्योंकि इसमें फैक्टर्स की इनकम आती है, ठीक है, ना कि मार्केट प्राइस एमपी को लेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस तो हमें कैसे मिलता है, टैक्सेस को ऐड करके एंड सब्सिडीज को माइनस करके। तो हमें तो नेशनल इनकम चाहिए ना, तो नेशनल इनकम के लिए हमें फैक्टर्स की इनकम चाहिए, जो कि किससे आती है, फैक्टर की कॉस्ट से आती है, ठीक है। इसलिए हमने नेशनल इनकम की फिगर्स में सिर्फ एनएनपी एट एफसी को ही नेशनल इनकम बोला है, हमारी बाकी फिगर्स को हमने नेशनल इनकम नहीं कहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लास्ट फॉर्मूला भी क्लियर हुआ होगा और आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि हम एनएनपी एट एफसी को ही नेशनल इनकम क्यों कहते हैं और बाकी फिगर्स को हम नेशनल इनकम क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारी इस वीडियो का लास्ट पोर्शन है और इस पोर्शन में हमने अब तक जो भी फॉर्मूले पढ़े उनके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है, जिसे हमारे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन जो है वो कुछ कम हो सके और इजी हो सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था ग्रॉस में हमने क्या बोला था कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, कि जब भी हम ग्रॉस फिगर की बात करेंगे तो ग्रॉस फिगर में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। तो जब भी हम ग्रॉस फिगर में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो ये फिगर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेट में, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि नेट फिगर में डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। तो जब भी हम नेट फिगर में डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड होने की वजह से ये फिगर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रॉस फिगर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ग्रॉस फिगर में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, तो इसमें से जब भी हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये फिगर नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और नेट फिगर में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होता है, तो जब हम इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो ये नेट फिगर डेप्रिसिएशन के ऐड होने से ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो हमने पढ़ा था कि जब भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, जिसमें हमारे उन रेजिडेंट्स की भी इनकम होती है जो कि उन्होंने फॉरेन में अर्न की है। तो ये जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे एंटायर नेशन का बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है आफ्टर एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है। और नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे, तो ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में।
ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उन फैक्टर्स की इनकम नहीं होती है जो कि उन्होंने अब्रॉड से अर्न की है। ठीक है, तो जब भी हम नेशनल प्रोडक्ट में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देते हैं तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेंगे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है जिसमें हमारे उन रेजिडेंट्स की इनकम नहीं होती है जो कि उन्होंने फॉरेन से अर्न की है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की हुई फैक्टर इनकम होती है। तो जब हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर लेते हैं तो इसमें हमारे उन रेजिडेंट्स की भी इनकम आ जाती है जो कि उन्होंने फॉरेन से अर्न की है, और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इस नेशनल प्रोडक्ट में से हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देते हैं तो अगेन ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आ जाता है, क्योंकि इसमें से उन रेजिडेंट्स की इनकम एक्सक्लूड हो जाती है जो कि उन्होंने फॉरेन से अर्न की है, तो ये वापस से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हुआ होगा। हमारा थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का ही है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, जब गुड्स प्रोड्यूस होके रेडी होती हैं तो वो किस पे होती हैं, एट फैक्टर कॉस्ट पे होती हैं, क्योंकि उस प्रोडक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जस्ट फैक्टर्स की इनकम के इक्वल। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रोडक्शन जो कि फैक्टर्स की इनकम के इक्वल होता है और जिसे हम फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, तो जब ये प्रोडक्शन मार्केट में सेल होने के लिए जाता है तो इस फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, टैक्सेस ऐड हो जाते हैं एंड सब्सिडीज माइनस हो जाती हैं, और ये जो प्रोडक्शन है वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है, एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये जो फैक्टर कॉस्ट थी टैक्सेस के ऐड और सब्सिडीज के माइनस होने से ये फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और क्योंकि इस मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूडेड हैं तो अगर हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे लेकर जाना है तो हमें टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, और क्योंकि इस मार्केट प्राइस में से सब्सिडीज ऑलरेडी माइनस है तो अगर इस मार्केट प्राइस को हमें फैक्टर कॉस्ट पे लाना है तो इसमें अगेन हमें सब्सिडीज को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट इस स्टेप के ऑपोजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी हमें फैक्टर कॉस्ट को एट मार्केट प्राइस पर लाना है तो हम क्या करेंगे, तो उसमें टैक्सेस ऐड होते हैं और सब्सिडीज माइनस हो जाती हैं और ये मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमें मार्केट प्राइस को अगेन फैक्टर कॉस्ट पे लाना है तो इसमें ऐड किए हुए टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्टेड सब्सिडीज को ऐड करना पड़ेगा और ये फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्थ फॉर्मूला भी ये सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है, हम टैक्सेस को ऐड और सब्सिडीज को माइनस करने की बजाय हम यहाँ पर इन दोनों को एक नाम देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो जब भी हम टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या फिगर आती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में टैक्सेस एंड सब्सिडीज नहीं होंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन होंगे, तो उस केस में हम फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पर लाने के लिए डायरेक्टली क्या कर देंगे, इन्हें ना यूज कर डायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस पर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम इन मार्केट प्राइसेस को वापस से फैक्टर कॉस्ट पर लाना चाहते हैं तो हम इस मार्केट प्राइस वैल्यू में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे और ये अगेन फैक्टर कॉस्ट पर कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्मूलाज समझ आए होंगे। ये फॉर्मूलाज जस्ट आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हैं ताकि आपको ये चीजें याद रहें और आप जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करें तो उस वक्त आपको कैलकुलेशन के टाइम पे इन फॉर्मूलाज को यूज करके आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। तो आई होप आपको ये फॉर्मूलाज अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग।